साईं राम। आपकी साईं आंटी साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपका परिचय फिर करा रही हूँ एक नए साईं भक्त से कि जो हैं उषा साईं, और ये है दिल्ली कालका जी से। आपका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में उषा जी। जय साईं राम, जय साईं राम। अब देखिए, साईं राम। वेरी गुड, सबको साईं राम। उषा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाबा की कृपा तो अपने हर भक्त पर होती है, हमेशा होती है। आप अपने जीवन का कोई भी अनुभव ऐसा बताओ कि जिसमें आपको लगा कि बाबा ने बहुत ही बड़ी कृपा की और आपको लगा कि बाबा ने मतलब मुझे धन्य कर दिया जीवन में। कोई भी ऐसा एक वाक्य हमारे सभी भक्तों को सुनाए उषा जी। साईं राम। साईं आंटी जी को बहुत बहुत बधाई हो। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे को अपने चैनल पे लाई हैं और साईं बाबा से इंट्रोडक्शन कराया। और साईं, एक दिन मैं साईं संध्या गई थी जी किसी के यहाँ, तो आंटी मेरा ना ऐसा चमत्कार हुआ कि बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, मगर मेरे साथ हुआ मैं आपको बताना चाहती आपने हूँ। अनुभव किया उसको? हाँ जी। हाँ। और एक्चुअली पता है क्या हुआ, मैं साईं संध्या में गई, वहाँ पे एक लेडीज डांस कर रही थी। मैंने बोला बाबा जी इसको दर्शन दिए। मैं 15 साल से छोटी थी, 15 साल की थी। हाँ। आज मैं 40 साल की हो गई हूँ। गुड। और मैं बहुत लगाव है बाबा जी से, मगर कभी मैं बहुत पहले ना साई संध्या करवाती थी। आज जैसे भी हिसाब किताब है जो भी है ठीक है। और दूसरा, मैं साई आंटी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बाबा को देखा और एक ऐसी तस्वीर है मेरे पास जो बहुत लोगों के पास नहीं होती है, और वो मैं आपको दिखाऊंगी कभी साई आंटी की। हाँ, मैं दिखा दूंगी, आप मुझे भेज देना। हाँ जी। मैं दिखाऊंगी। और वो अगर 99% लोग बोलेंगे उषा जी मैंने ये तस्वीर कभी नहीं देखी। और उसमें से एक चिंगारी सी, मतलब आंखों से रोशनी आई और मेरी आंखों में आई, और मैं 10-15 मिनट के लिए मोहन हो गई। बाबा के यादगार जो भी समझ लीजिए आप। बाबा में खो ही गई। हाँ, खो गई। और मतलब आपको दिखाई दी कि नहीं, बाबा की नहीं, आंखों नहीं। से ज्योत निकली, मेरे अंदर आई। हाँ, वो दिखाई दी। ये दिखाई दिया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, मेरे बच्चे रोने लगे, बुआ को क्या हो गया, सब लोग परेशान हो गए। 10 मिनट बाद मुझे होश आया, तो मैंने उनसे पूछा बेटे आप क्यों रो रहे हो? कहते कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस तरीके से मुझे बाबा ने दर्शन दिए और मैं आज साई आंटी को बता रही हूँ और आप लोग को भी बता रही हूँ। साई राम जी। तो ये मतलब आपका अनुभव है कि जब आपने बाबा से कहा साईं संध्या में कि बाबा सबको दर्शन देते हो, हाँ जी। मुझे भी दो। हाँ जी। मुझे भी बताओ कि भाई मैं आपके शरण में हूँ। हाँ जी। अब 15 साल आपने बताया कि 15 साल के थे आप। हाँ जी। हाँ जी। तब से आप बाबा जी को मान रहे हैं या बाबा जी को मतलब बाबा जी मेरे पास रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। 15 साल की थी जब? हाँ जी। हाँ जी। और एक बात है उषा जी, ये बाबा जी हट के बात बोल रही हूँ कि कोई लेडीज तो अपनी उम्र नहीं बताती। आपने तो बोल दिया मैं 40 साल की हूँ। तो कोई मैं हूँ तो हूँ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड बहुत मुझे मानती है कि उषा, एक दिन ऐसा था कि मैं लोगों के साथ आती थी, आज ऐसा बाबा ने किया कि मैं लोगों को लेके आती हूँ। वेरी गुड। और ऐसे भी जो जरूरतमंद होते हैं, और अगर किसी को आना है तो मुझसे साई आंटी को बताइए, मैं उनको लेके आऊँगी। जिसमें कि कोई भी होते हैं, अपाहिज भी होते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं, जो भी होते हैं मैं उनको बस एक बार उन्होंने मुझे बोलना है उषा जी मुझे जाना है। वेरी गुड। और मैं कालका जी में रहती हूँ, कालका जी डीडी फ्लैट में रहती हूँ। और आप कभी भी हमारे यहाँ बाबा के दर्शन करने आ सकते हो, लोधी रोड में 10 से 11 बजे तक मैं वहीं होती हूँ। वेरी गुड। जय साईनाथ महाराज की। उषा जी, भाई उनको सबको अच्छा लग रहा होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इस बात पे इनकी बहुत तारीफ कर रही हूँ कि ये मुझे ट्रेन में मिली है पहली बार। मेरी भी मुलाकात अभी हुई है इनसे 11 तारीख को गोवा एक्सप्रेस में। तो हम सब भजन गाते हुए आए हैं दोनों सारे खूब लोग। तो वहाँ मैंने देखा कि वास्तव में एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो विकलांग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उनको शिरडी लेकर आई हैं। ये इतना बड़ा कार्य ये कर रही हैं कि जो आम आदमी नहीं कर सकता। बहुत बड़ी कृपा। देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर है। नहीं, ये सब बाबा करवाते हैं। लेकिन बाबा इनको इतनी ताकत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, और वो जो भी इनसे कह देता है कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ, कोई भी है, ये उन्हें लेकर आती है। आप देखिए, जिन बुजुर्ग व्यक्तियों को मैंने भी देखा, ये लेकर आई हैं। और ये मैं बताती हूँ, आज से 10 साल पहले मुझे भी कोई लेके आता था अपने, मतलब अपने खर्चे से, मगर मैंने बाबा से हमेशा ही मांगा, बाबा जी मैं हमेशा ये मांगती हूँ
कि बाबा जी मुझे इतनी शक्ति दो, इतना वो दो कि मैं लेके आऊँ। मैं कौन होती हूँ, बाबा जी लाते हैं सबको। आंटी तो बाबा जी ने अब कर दिया ना इसलिए ऐसा कराएं। देखिए भक्तों, हर कितनी महीने- बड़ी बात उषा बता रही है कि किसी जमाने में मैं आती थी। कोई इनको अपने खर्चे से लाता था और इन्होंने बाबा से कहा बाबा मुझे ऐसा बनाओ कि मैं लोगों को लेकर आऊँ। और जय साईं राम कि आपने आज इनको ऐसा बना दिया है कि ये लोगों को लेकर आ रही है। भाई और वाह। आज वो है नहीं, मगर बहुत मैं उनकी फैमिली में बहुत क्लोज हूँ। उनकी बेटी को मेरी बेटी है वो, उनकी वाइफ मेरी दीदी है, और वो है नहीं। बहुत अच्छे थे वो, जो आपको लाए थे। हाँ जी, और वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। साईं भक्त थे, बहुत अच्छे हैं। वो आज बाबा जी के पास हैं। और तो उनकी बेटी और मुझे उनकी पत्नी बहुत लाइक करती है। साईं राम जी। तो देखिए इन्होंने बताया उन व्यक्ति के बारे में जो इनको पहले लेकर आते थे अपने किराए, समझो उनकी फैमिली आज इनको बहुत मानती है और ये बहुत मानती है। तो साथियों, इतने अच्छे भक्त से मिलकर मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको भी उतनी खुशी हुई होगी जितनी मुझे हो रही है। नहीं साईं राम, अब वो आपका प्यार होगा। अगर आंटी ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो बात है। बाबा जी के साथ आज मेरे को, वो मेरी मम्मी की जैसी हैं। और भाई ये सब साईं परिवार है। हाँ जी, लोग मुझे सब साईं आंटी बोलते हैं, मैं जगत आंटी हो गई हूँ। बाबा जी ने अपना नाम जोड़ा, साईं आंटी लोग अपने आप कहने लगे। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे साईं आंटी कहो। और अब कुछ ऐसे भी आ गए बच्चे जो साईं माँ कहते हैं। बट मैं क्लियरली बोल रही हूँ, साईं की आंटी तो बहुत हो सकती हैं, साईं की माँ केवल एक रहेंगी और वो है बायंजा माँ। भाई। तो मैं अपने को माँ नहीं कहने देती हूँ, साईं माँ नहीं कहने देती। मम्मी बोलो चलेगा, माँ बोलो चलेगा, साईं माँ बिल्कुल नहीं चलेगा। चलो साईं राम जी। नहीं चलेगा। साईं की एक ही माँ है और वही रहेंगी। आंटी तो बहुत हो सकती हैं और बाबा ने मुझे अपना नाम दे दिया, साईं आंटी बना दिया। तो मैं साईं आंटी होके बहुत गर्व महसूस करती हूँ और ऐसे बच्चों का मुझे इतना प्यार मिलता है। और तो और सुनिए, एक और बात बोलना चाहती हूँ साईं आंटी कि मैं बहुत 10 साल पहले मुझे कोई नहीं जानता था। आज मुझे कालका जी के क्षेत्र में साईं के नाम से जानते हैं, साईं के नाम से जानते हैं। Good. और मेरा नाम उषा काम, साईं राम ज्यादा बोलते हैं। वेरी गुड। जब मैं अपने घर की सीढ़ी से उतरती हूँ तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बच्चा बोलता है साईं राम दीदी, साईं राम दीदी, साईं राम उषा दीदी। बाबा ने कहा ना मैं कि बहुत तुम खुश मेरा होती हूँ। नाम लेकर देखो और मैं तुम्हें मशहूर ना कर दूं तो क्या ना। और मैं बाबा को ये कहती हूँ, कर दिया। तेरी सूरत देख के अब लोग मुझे पहचानते हैं। बस यही बोलती हूँ। और बाबा से ये बोलती हूँ, वेरी गुड। बाबा जी बहुत हर साल, हर दिन, और मैं हर महीने, अब बाबा मेरे इतने अच्छे हो गए हैं कि मुझे हर महीने दर्शन देते हैं। वेरी गुड। किसी न किसी थ्रू, मेरा कुछ भी ना हो, बस बाबा होते हैं साथ, तो मैं आती। मैं ऐसा है उषा, अब तेरी ट्रेन का टाइम हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे अनुभव लेती रहूंगी और बाबा की कृपा से परमानंद हम आपसे मिलते रहेंगे, बाबा मिलाते ही रहेंगे, साईं भक्त, हाँ। है ना। तो ये साईं परिवार की बिटिया है हमारी नई। आप सबको साईं राम। साईं राम जी, साईं सबको राम। साईं राम।